जराये से पता चला कि श्रीलंका ने अपनी टीम को वापस बुला लिया। अगर वापस बुला लिया है ना, तो 29 तारीख का जो मीटिंग है ना आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है भाई। इन दी एंड यही होगा, या तो हाइब्रिड मॉडल पे माने या फिर टूर्नामेंट ही बाहर चला जाएगा। इसके वहां पर पॉलिटिकल धरना चल रहा है, एहतजाज चल रहा है या पॉलिटिकल अनरेस्ट कह लें कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में, जो कि जुड़वां शहर है रावलपिंडी का। इस वास्ते ये जो 2 मैचेस हैं इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है जिसमें बताया गया कि श्रीलंकन बोर्ड के साथ मिलकर ये मामला तय कर लिया कि ये 2 मैचेस अभी फिल वक्त नहीं हो सकते जो शेड्यूल में है। अब बहुत बड़ी ब्रेकिंग होगी अगर ये चीज हो गई कि श्रीलंका टीम वापस चली गई, क्योंकि आपको याद है 2009 पे उन पर अटैक हो चुका है। मेरे लिए तो बहुत खतरनाक बात है, तकलीफदेह बात है, क्योंकि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी यही चाहता था चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। लेकिन अब आसार मेरे ख्याल में 20% भी नजर नहीं आ रहे मुझे अगर श्रीलंका टीम वापस जाती है। हालात इतने ज्यादा संगीन है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरा इस्लामाबाद इस टाइम ब्लॉक है, लोग जो है मर रहे हैं भाई। पुलिस के ऊपर लोग जो है वो क्या क्या पत्थर बरसा रहे हैं और पुलिस आगे से लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रही है। और अब जो है वो पाक फौज को भी बुला लिया गया है कि आ जाओ तो संभालो लोगों को। इसके पाकिस्तान 2 तरह से एक मुश्किल में है, तो ये पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है और दूसरा मुश्किल ये है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी बैठक बैठनी है 29 नवंबर को, और ये पॉलिटिकल अनरेस्ट कब तक चलेगा, नो वन नोस, और कब दोबारा फिर शुरू हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। तो ऐसी सिचुएशन में जो खबरें आ रही है कि पाकिस्तान ए टीम का टूर जो श्रीलंका ने पाकिस्तान के यहाँ किया हुआ है वो कंप्लीट नहीं कर पाया, और 2 रोज के बाद आपने बैठक में बैठना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, पाकिस्तान की सिचुएशन कितनी मजबूत रह सकती है इसके साथ। पत्थर बरसाए जा रहे हैं और डंडों के साथ एक दूसरे को मारा जा रहा है, गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, आग लगाई जा रही है गाड़ियों को। और इस टाइम में हर 5 मिनट के बाद न्यूज आ रही है किसी ने ये गाड़ी जला दी है, ये बंदा जो है वो खत्म हो गया, पुलिस की गाड़ी, पुलिस के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है, सुनने में आ रहा है। तो आप उस सब के बीच में ये कोई अच्छा मैसेज गया है, ये कोई बेहतर मैसेज गया है? बिल्कुल भी अच्छा मैसेज नहीं गया। एक तो और बड़े मसाइल हैं टेक्निकली, तो आपके ग्राउंड जो पहले ही रेडी हो जाने चाहिए थे, 2-3 महीने पहले ही रेडी। अभी वो पिछले हफ्ता पहले जी 60% काम हो गया, 70% हो गया, पता नहीं वो अब डेडलाइन कंप्लीट करेंगे नहीं करेंगे। बीच में ये पता चला बातचीत चल रही है, जब मैं रास्ते में था बातचीत चल रही है, लेकिन अब पता चला है जराये से कि वापस बुला लिया। अगर वापस बुला लिया है ना, तो 29 तारीख का जो मीटिंग है ना आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसका कोई फायदा नहीं है भाई, उसका कोई फायदा नहीं है। इतना बड़ा साइड इफेक्ट आएगा, आपकी सोच है। और फिर इन दी एंड एक आदत है ना बोलने की, बोल देते हैं भैया, इन दी एंड यही होगा, या तो हाइब्रिड मॉडल पे माने या फिर टूर्नामेंट ही बाहर चला जाएगा। बहुत बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये दे रहा हूँ आपको कि साउथ अफ्रीका या श्रीलंका या बांग्लादेश ना चला जाए या दुबई ये टूर्नामेंट। इन दी एंड फिर मुझे लगता है कि पाकिस्तान बोलेगा यार हाइब्रिड मॉडल पे खेलो। अब अगर श्रीलंका टीम वापस चली जाती ना ए टीम, तो फिर पाकिस्तान बोर्ड के पास कोई कार्ड्स नहीं होंगे खेलने के। क्यों? एक तो श्रीलंका टीम वापस चली गई, और दूसरा जो इस्लामाबाद में इस वक्त टेंशन है, जो सिचुएशन है, इतनी अच्छी खबर नहीं है जी। मैं आपको सीरियसली 29 की मीटिंग का आप लोग इंतजार करें, मैं तो इंतजार नहीं करता। अब अगर श्रीलंका टीम वापस जा रही है तो फिर उस मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, फिर तो आईसीसी जो बोलेगा वही होगा। अब लेट्स सी कि क्या पीसीबी का स्टांस होता है, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन बहुत बड़ी ब्रेकिंग होगी अगर ये चीज़ हो गई कि श्रीलंका टीम वापस चली गई, क्योंकि आपको याद है 2009 पे उन पर अटैक हो चुका है। मेरे लिए तो बहुत खतरनाक बात है, तकलीफदेह बात है, क्योंकि मैं बीइंग अ पाकिस्तानी यही चाहता था चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो। लेकिन अब आसार मेरे ख्याल में 20% भी नजर नहीं आ रहे मुझे अगर श्रीलंका टीम वापस जाती है। और श्रीलंका ए टीम के बीच में रावलपिंडी के अंदर एक सीरीज चली थी। पहले 2-4 रोजा मैचेस हुए हैं जो पाकिस्तान ने 1-0 से जीत ली सीरीज को, और अब 3 वनडे मैच होने थे। पहला वनडे मैच पाकिस्तान ने 108 रन से जीता था, अभी 2 वनडे मैच बाकी थे जो कि बुध और जुमे को खेले जाने थे रावलपिंडी स्टेडियम के अंदर के। बट पॉइंट इज कि वहां पर पॉलिटिकल धरना चल रहा है, एहतजाज चल रहा है या पॉलिटिकल अनरेस्ट कह लें कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में, जो कि जुड़वां शहर है रावलपिंडी का। इस वास्ते ये जो 2 मैचेस हैं इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई है जिसमें बताया गया कि श्रीलंकन बोर्ड के साथ मिलकर ये मामला तय कर लिया कि ये 2 मैचेस अभी फिल वक्त नहीं हो सकते जो शेड्यूल में है। अब मुस्तकबिल में कब खेलने हैं वो एक अलग बात है। ये पॉलिटिकल अनरेस्ट उस वक्त भी था शायद जब बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में आई थी, अगरचे इस तरह की सिचुएशन शायद नहीं बनी थी, मगर पॉलिटिकल अनरेस्ट उस वक्त भी चल रहा था। उस वक्त भी जो इंटरनेट था पाकिस्तान का काफी हद तक वो गिरा हुआ था और लोग बहुत इसके ऊपर भी बातचीत कर रहे थे, और खिलाड़ियों के हवाले से भी खबर चली थी कि वो अपने घरों पर कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। अगरचे होटल्स के अंदर इस तरह का सिस्टम जरूर होता है वाईफाई का कि आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मगर इंटरनेट पाकिस्तान में उस वक्त लो किया गया था। और अब भी ऐसा है कि आप वॉइस टेक्स्ट करेंगे तो आपको वॉइस टेक्स्ट भी डाउनलोड नहीं होता। पाकिस्तान के बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, और ये पिछले 2-3 रोज से ऐसी सिचुएशन चल रही है। और जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो मुसर्रर रज़ा नकवी साहब हैं, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। वो इस वक्त फंसे हुए हैं पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है उन चीज़ों को फेस करने के लिए। अब इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी नालायकी है या नहीं है कि इन दोनों मैचेस को आप मुल्तान में या फैसलाबाद में भी कन्वर्ट कर सकते थे, अगरचे वहाँ पर भी पॉलिटिकल अनरेस्ट तो चल रहा होगा, धरने एहतजाज वगैरह होंगे, मगर सिचुएशन वैसी नहीं है जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में है, क्योंकि वहाँ पे तो डी चौक के ऊपर धरना एक तरह से लिया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इमरान खान साहब की पार्टी है, उनकी अहलिया जो है वो धरना देकर बैठी है, और वो कहती है जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाएगा वो यहाँ से नहीं उठेंगे। अब जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब तक उनका यही मुतालबा है। अब आने वाले वक्त में क्या चेंज हो सकता है नो वन नोस। बट पॉइंट इज कि पाकिस्तान 2 तरह से एक मुश्किल में है, तो ये पॉलिटिकल
पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है, और दूसरा मुश्किल ये है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर भी बैठक बैठनी है 29 नवंबर को, और ये पॉलिटिकल अनरेस्ट कब तक चलेगा, नो वन नोस, और कब दोबारा फिर शुरू हो जाए ये भी कोई नहीं जानता। तो ऐसी सिचुएशन में जो खबरें आ रही है कि पाकिस्तान ए टीम का टूर जो श्रीलंका ने पाकिस्तान के यहाँ किया हुआ है वो कंप्लीट नहीं कर पाया, और 2 रोज के बाद आपने बैठक में बैठना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, पाकिस्तान की सिचुएशन कितनी मजबूत रह सकती है इसके साथ। और भाई इमरान खान की जो पार्टी है उसका प्रोटेस्ट हो रहा है और हालात इतने ज्यादा संगीन है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरा इस्लामाबाद इस टाइम ब्लॉक है, लोग जो है मर रहे हैं भाई, पुलिस के ऊपर लोग जो है वो क्या क्या पत्थर बरसा रहे हैं, और पुलिस आगे से लोगों के ऊपर गोलियां बरसा रही है। और अब जो है वो पाक फौज को भी बुला लिया गया है कि आ जाओ तो संभालो लोगों को। यानी कि पाकिस्तान में इस टाइम अफरा तफरी का माहौल है, खास करके इस्लामाबाद जो इस टाइम पूरा का पूरा ब्लॉक है, और हर तरफ शेलिंग हो रही है, गोलियां बरसाई जा रही हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, और डंडों के साथ एक दूसरे को मारा जा रहा है, गाड़ियों को आग लगाई जा रही है, आग लगाई जा रही है गाड़ियों को। और इस टाइम में हर 5 मिनट के बाद न्यूज आ रही है किसी ने ये गाड़ी जला दी है, ये बंदा जो है वो खत्म हो गया, पुलिस की गाड़ी, पुलिस के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई है, सुनने में आ रहा है। और आम लोगों को भी पुलिस जो है वो इस तरह से मार रही है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ जी आप पाकिस्तान में किसी न किसी तरीके से हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी, तो आप उस सब के बीच में ये कोई अच्छा मैसेज गया है, ये कोई बेहतर मैसेज गया है? बिल्कुल भी अच्छा मैसेज नहीं गया। एक तो और बड़े मसाइल हैं टेक्निकली, तो आपके ग्राउंड जो पहले रेडी हो जाने चाहिए थे, 2-3 महीने पहले रेडी। अभी वो पिछले हफ्ता पहले 60% काम हो गया, 70% हो गया, पता नहीं वो अब डेडलाइन कंप्लीट करेंगे नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इन वजूहात की वजह से जनाब पूरे का पूरा वो उठा के चैंपियंस ट्रॉफी ले जाएंगे, चले जी आपकी छुट्टी, लेकिन कहीं ना कहीं ये तासुर तो गलत तासुर जाता कि नहीं जाता? आप कुछ ना कुछ करते, अल्टरनेटिव किसी और जगह पे ले जाते। क्यों? क्योंकि पूरा मुल्क ही बंद किया हुआ कंटेनर लगा के। अब ये जो प्लेयर्स हैं इनको उठा के आप ले जाते कहीं पे, फैसलाबाद वगैरह में 2 मैच करवा देते, कहीं ना कहीं यार चलो हमने वेन्यू चेंज कर दिया किसी न किसी तरीके से। लेकिन उस सबके लिए जाहिर है कि रोड वगैरह से गुजर के जाना है, तो वो रोड तो प्रोटेस्ट इस्लामाबाद के डी चौक में हो रहा है, पूरा मुल्क बंद किया हुआ है, पूरे मुल्क में कंटेनर और कंटेनरिस्तान बना दिया पाकिस्तान से बजाय, हर तरफ कंटेनर और कंटेनर। ये तो जनाब जो चल रहा है वो तमाशा चल रहा है। तो जब सारे की हर जगह कंटेनर है तो उनको किसी और जगह ये कैसे लेके जा सकते थे? किसी और जगह फिर इन्होंने क्या लेके जाना था? तो अब आइडियल ये होता है कि तुम अल्टरनेटिव कोई बंदोबस्त करते किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। और जो चेयरमैन है पीसीबी के मोहसिन नकवी साहब, अब वो चेयरमैन भी है और वो फेडरल क्या इंटीरियर मिनिस्टर भी है। तो आप ये सारे जो प्रोटेस्ट है सारा कुछ हिसाब था, उधर भी जाके कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी क्या, कभी ये, हाँ जी प्रोटेस्ट आ रहे हैं, पुलिस वाले खड़े हुए हैं, रेंजर वाले खड़े हुए हैं, कोई रोक रहे हैं, कोई क्या खबरें आ रही हैं, कोई मार धाड़ की, कोई पकड़ रहे हैं, कोई किसी चीज को नीचे किसी को कुचल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारे तमाशे। तो जब एक बंदा है उधर भी टांग अड़ाई हुई है, उधर भी टांग अड़ाई हुई है, हर तरफ सारे मसले चल रहे हैं। अब जाहिर है कि एक अच्छा डेडिकेटेड किस्म का चेयरमैन होता, जो एक ही उसका फोकस होता, तो वो बात भी ठीक है। अब वो आधा ध्यान उधर बटा हुआ है, आधा टाइम जाके वो जी देखते हैं कि जी हाँ जी ये सीमेंट बजरी सरिया सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, काम हो रहा है कि नहीं। कभी वो ठेकेदार को जो बना रहे हैं, मिस्त्री लगे हुए जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कभी उनकी डांट पिटाई जा रही है कि हाँ जी ठीक हो रहा है, काम ठीक नहीं हो रहा। कभी उधर भाग रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ से पीटीआई वाले प्रोटेस्ट करने आ गए हैं, इतने कंटेनर लगाए, ये सब कुछ वो फाड़ फूड़ के निकाल के पहुंच गए हैं। आप कभी क्या बयान, कभी क्या बयान, ना उधर के ना उधर के, ना इधर के हालात पता, ना उधर के करना है तो क्या करना है। और उस सबके बीच में ये वाला जो मैसेज है, जाहिर है कि अच्छा मैसेज नहीं गया ये। तो लोग इस बात का चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बात करें सब फिर से पाकिस्तान में जो कि दंगे फसाद स्टार्ट हो गए हैं, और श्रीलंका टीम पे जो कि हमला हो गया फिर से 2009 में हुआ था, अब जो कि वापस हो गया। श्रीलंका ए टीम जो कि पाकिस्तान में खेलने गई थी, लेकिन अब पूरी तरह से भाई साहब वापस जो कि श्रीलंका चली गई हैं, और पाकिस्तान में पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, सिक्योरिटी का इशू चल रहा है, और ये चैम्पियंस ट्रॉफी कराने की बात कर रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि अगर इंडियन टीम चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आती है तो यही जो कि श्रीलंका के साथ हो रहा है वो कल इंडियन टीम के लिए होगा। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने पहले मना कर रखा है कि हम हमारी टीम को पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का इशू रहता है, जो कि अभी जो कि नज़र आ रहा है श्रीलंका की टीम के साथ। तो इसीलिए अब चैम्पियंस ट्रॉफी जो कि हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट होगी, और पूरी तरह से भी सब पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है। और आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।